सुप्रभात बच्चों। शिवम संकल्प इंटरमीडिएट कॉलेज पखरेवा अंजानी सोनभद्र के इस ऑनलाइन क्लासेस में मैं दीपक कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 जीव विज्ञान का अध्याय 8 मानव स्वास्थ्य तथा रोग पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जीव विज्ञान में 2 अध्याय तक पढ़ लिया है, पहला और दूसरा अध्याय। इसके बाद हमने डायरेक्ट 8वां अध्याय प्रारंभ किया है। बीच का अध्याय में कुछ छोड़ रहा हूं, वो हम आगे पढ़ेंगे। इसमें से कुछ अध्याय माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा सिलेबस को कम किया गया है, उसमें से कुछ अध्याय जो है वह कम कर दिए गए हैं। ठीक है, तो मानव स्वास्थ्य तथा रोग हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जानते हैं कि स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य के बाद जानेंगे कि रोग क्या है। ठीक है, मानव में स्वास्थ्य तथा रोग कौन कौन से कारण हैं जिससे मनुष्य को स्वस्थ रहना चाहिए, जिससे मनुष्य स्वस्थ नहीं रहता है, ये कारण हम जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्वास्थ्य की, ठीक है, बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य क्या है, व्हाट इज हेल्थ। जब बात करेंगे स्वास्थ्य की हम, तो स्वास्थ्य हमारे मस्तिष्क में एक सीधा सा चीज आता है। स्वास्थ्य वह हम अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो वो स्वास्थ्य है, ये हमारा मानना है। ठीक है, क्या मानते हैं हम लोग कि हम शारीरिक रूप से अगर हमारे शरीर में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है तो वो क्या है, वो स्वास्थ्य है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य क्या है, सन 1984 में एक संस्था है WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इस समय बहुत ज्यादा चर्चा में है, आप जानते ही होंगे। जब से कोविड-19 महामारी चल रही है तब से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हिंदी में कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, इस समय बहुत ज्यादा चर्चा में है, आप जानते ही होंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सन 1984 में स्वास्थ्य के लिए एक तथ्य दिया। ठीक है, कि स्वास्थ्य है क्या, इसका एक परिभाषा इन्होंने दिया। वो परिभाषा क्या था कि स्वास्थ्य पूर्ण रूप से परिभाषित हम इस तरीके से कर सकते हैं कि स्वास्थ्य वह है जो शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से स्वस्थ हो, उसे स्वास्थ्य कहते हैं। यानी कि पूर्ण रूप से स्वस्थ मनुष्य हम उसे कह सकते हैं जिसमें शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से कोई भी विकार न हो, उसमें कोई भी विकार उत्पन्न न हो या विकार न हो, तब हम उसे पूर्ण रूपेण क्या कहेंगे कि वह क्या है, स्वस्थ है। यानी कि स्वास्थ्य की परिभाषा कि वह है जो शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो, उसमें तनिक भी विकार न हो, उसे हम स्वास्थ्य या हेल्थ कहते हैं। यह किसका मानना था? सन 1984 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपना मत प्रस्तुत किया। किसके मध्य में? स्वास्थ्य के लिए उनका ये मत था कि जो भी शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से जिसमें भी यह विकार न हो, तनिक भी विकार न हो, चाहे वो शरीर में हो, छोटा सा भी घाव ना हो, छोटा सा भी कमजोरी महसूस ना होता हो, यानी कि यह शारीरिक विकार ना हो, मानसिक विकार ना हो, मेंटली डिस्टर्ब ना हो, कोई किसी बात को लेकर के झुलझुलाए ना। ठीक है, मेंटली डिस्टर्ब ना हो तथा समाज में सामाजिक रूप से भी कहीं से उसमें कोई भी समस्या उत्पन्न न हो, उसे ही पूर्ण रूपेण हम क्या कहेंगे कि वही स्वस्थ व्यक्ति है। समझ में आ गया स्वास्थ्य किसे कहते हैं, व्हाट इज हेल्थ। WHO के अनुसार शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से जो भी व्यक्ति पूर्ण रूपेण स्वस्थ माना जाता है वही स्वास्थ्य कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट रोग। ठीक है, रोग देखने से पहले
रोग की परिभाषा जानने से पहले, रोग के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हम एक चीज जानेंगे कि मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए कुछ नियम अपनाने चाहिए। ठीक है, जिसे हम स्वास्थ्य के नियम से जानते हैं। कौन कौन से स्वास्थ्य के नियम? अब स्वास्थ्य के नियम क्या क्या हो सकते हैं? ठीक है, स्वास्थ्य के नियम में मुख्य चीजें हैं जिन्हें हमें मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए। दैनिक जीवन में अगर हम इन चीजों का ध्यान देते हैं तो हम निश्चय ही शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। सबसे पहला चीज है स्वच्छता। अगर किसी को स्वस्थ रहना है तो सबसे पहले किस पे ध्यान देना होगा? स्वच्छता। यानी स्वास्थ्य के नियम में, ठीक है, स्वास्थ्य के नियम में सबसे पहले इसे आपको शामिल करना होगा। क्या? स्वच्छता। स्वच्छता में हम 2-3 चीजें देख सकते हैं। पहला है वातावरण की स्वच्छता, अपने आसपास की स्वच्छता रखना, वातावरण की स्वच्छता पहला हो गया। ठीक है, वातावरण की स्वच्छता। दूसरा है शारीरिक स्वच्छता, अपने शरीर की स्वच्छता, शारीरिक स्वच्छता। अगर हम इन शारीरिक स्वच्छता पर ध्यान देते हैं तो हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। तीसरा है मानसिक स्वच्छता, मानसिक स्वच्छता। मुख्य रूप से इन 3 चीजों पर स्वच्छता पर ध्यान देंगे। वातावरण की स्वच्छता, हम अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखेंगे। दूसरा है शारीरिक स्वच्छता, तीसरा है मानसिक स्वच्छता। अगर हम इन तीनों को प्रतिदिन अपने दैनिक जीवन में इन तीनों का पालन करते हैं तब जाकर के हम स्वच्छता पर ध्यान दे रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि वातावरण की स्वच्छता तो समझ में आ रहा है, शारीरिक स्वच्छता भी समझ में आ रहा है, अब ये मानसिक स्वच्छता क्या है? ठीक है, मानसिक स्वच्छता क्या है? यानी मानसिक स्वच्छता का मतलब यहाँ पर सकारात्मक सोच से है। सकारात्मक सोच यानी आपके अंदर हमेशा कैसी सोच होनी चाहिए? पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। हमेशा हम सकारात्मक सोचें। ठीक है, क्यों? एक सीधा सा उदाहरण समझिए कि अगर हमारे मस्तिष्क में हमारे मानसिक स्वच्छता न रहे, हमारे अंदर मानसिक स्वच्छता न हो, सकारात्मक सोच न भरा हो तो क्या होगा? आप ही देख लीजिए, सीधा सा प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम है कि अगर हम किसी भी खेत में कोई भी फसल नहीं बोते हैं तो प्रकृति उसमें घास फूस कुछ भी उगा देती है। समझ में आया? उसी तरीके से अगर हम अपने मन मस्तिष्क में सकारात्मक सोच नहीं रखते हैं, अपनी सोच हमेशा सकारात्मक नहीं रखेंगे तो नकारात्मक सोच जो है वो अपने आप हमारे मस्तिष्क में जगह बना लेता है। ठीक है, तो इन चीजों का मुख्य रूप से ध्यान देंगे। दूसरा नियम है, ये तो पहले ही नियम में था, स्वच्छता में ही ये तीनों चीजें थी, वातावरण की स्वच्छता, मानसिक स्वच्छता और शारीरिक स्वच्छता। ठीक है, अब देखिए दूसरा नियम हम इसमें रख सकते हैं। पहला तो हो गया स्वच्छता, दूसरा हो गया भोजन। भोजन जो हम करते हैं इस भोजन पर भी ध्यान देंगे। स्वस्थ रहने के लिए भोजन पर भी ध्यान देना है। तो मुख्य रूप से अगर हम भोजन की बात करते हैं तो कैसा भोजन होना चाहिए? भोजन होना चाहिए आपका ताजा भोजन होना चाहिए। ध्यान दीजिए, ताजा भोजन हो। दूसरा सादा भोजन हो, ताजा भोजन, सादा भोजन और संतुलित भोजन। संतुलित भोजन, यह 3 चीजों का हम अगर भोजन में भी ध्यान दें तब हम पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो सकते हैं। यानी भोजन हमें कैसा हो? ताजा भोजन हो। भोजन कैसा हो? सादा भोजन हो। भोजन कैसा हो? संतुलित हो। इन सब चीजों को बताने की आवश्यकता आपको नहीं है, जानते ही हैं आप कि ताजा भोजन क्या है, तो अभी तुरंत का बना भोजन हो। सादा भोजन क्या है? ज्यादा हम तला हुआ भोजन, दुकान का भोजन, होटल का भोजन न खाएं, सादा भोजन खाएं। ठीक है, संतुलित आहार आप जानते ही हैं जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व हों। सभी प्रकार के पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एंड मिनरल्स, ये सभी पोषक तत्व जिस भोज्य पदार्थ में उपस्थित हों उन्हें हम क्या कहते हैं? संतुलित भोजन कहते हैं। यानी हमें भोजन कैसा करना चाहिए? ताजा करना चाहिए, सादा करना चाहिए और संतुलित करना चाहिए। ये आपका स्वास्थ्य का दूसरा नियम था। तीसरा नियम हम स्वास्थ्य का देखते हैं। ये अपने से बनाया हुआ नियम है, कोई ये नहीं है कि हम अगर अपने इन नियमों को दैनिक जीवन में अगर हम प्रयोग करते हैं तो हम
निश्चय ही स्वस्थ रहते हैं। ठीक है। तीसरा आपका है व्यायाम। व्यायाम, ठीक है। व्यायाम में आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। शारीरिक व्यायाम, शारीरिक, मानसिक और साहसिक क्रियाकलाप। साहसिक क्रियाकलाप, ठीक है। साहसिक क्रियाकलाप, ये सभी चीजें हम व्यायाम के अंतर्गत करते हैं। व्यायाम करने का एक निश्चित समय होता है, सुबह या शाम, ठीक। लेकिन प्रातः बेला जो होता है वो व्यायाम का एकदम उचित समय होता है। क्यों? क्योंकि जो प्रदूषण रहित वायु होती है वो रात भर में बैठ जाती है और सुबह का वायु जो होता है वो आपके लिए एकदम शुद्ध होता है। ठीक है। इसके अंतर्गत हम ये भी रख सकते हैं उचित नींद, उचित नींद तथा विश्राम, विश्राम। स्वास्थ्य के नियम में हमको यह भी आवश्यकता है, यह भी नियम हमें दैनिक जीवन में अपनाना है कि हम उचित नींद लें तथा एक निश्चित विश्राम भी लें। यानी कि हमें विश्राम की भी आवश्यकता है, नींद की भी आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि हम दिन भर काम करते रहेंगे तो बहुत स्वस्थ रहेंगे, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर को नींद की भी आवश्यकता है, विश्राम की आवश्यकता है। समझ में आ गया? तो ये मुख्यतः ऐसे नियम है जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में अगर अपनाते हैं तो दैनिक जीवन में अगर हम अपनाएंगे ऐसे इन नियमों को तो निश्चय ही हम पूर्ण रूपेण स्वस्थ रह सकते हैं। ठीक है। आगे हम देखते हैं रोग, रोग के बारे में कि रोग क्या है, व्हाट इज डिजीज। ठीक है। रोग क्या है? सीधा सीधा रोग वह विकार है या वह क्रिया है जिससे शरीर में किसी विशेष प्रकार का लक्षण उपस्थित हो, लक्षण प्रदर्शित हो और एक अलग प्रकार का विकार उत्पन्न हो। यानी रोग क्या है? वह है जिससे शरीर में विकार उत्पन्न होता हो और उसका कोई ना कोई लक्षण प्रदर्शित होता हो, जिसे हम रोग कहते हैं। ठीक है। सामान्य रूप से रोग कौन कौन से हो सकते हैं आप जानते ही हैं। रोग कोई भी हो सकता है, बुखार हो गया, जुकाम हो गया, खांसी हो गया, ये सब क्या है? ये सब रोग है। ठीक है। मुख्यतः अगर रोग के प्रकार की बात करें, रोग के प्रकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका संक्रामक रोग, संक्रामक रोग, और दूसरा होता है असंक्रामक रोग, असंक्रामक रोग। ठीक है। पहला संक्रामक, दूसरा असंक्रामक रोग। इन्फेक्शियस डिजीज, जो इन्फेक्शंस हो जाते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज, और ये नॉन इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस। ठीक है। इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस, संक्रामक और असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग उन्हें कहते हैं, यानी ऐसे रोग जो एक रोगी व्यक्ति से, यानी जो व्यक्ति उससे पीड़ित है वह रोग उससे दूसरे व्यक्ति में संचरित हो। यानी सीधे सीधे कि ऐसा रोग या ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित होते हैं उन्हें हम संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है। जैसे कि जुकाम, जुकाम हो गया, खांसी हो गया, एड्स हो गया इत्यादि, ये सभी क्या है? संक्रामक रोग हैं। ये क्या हैं? संक्रामक रोग के उदाहरण हैं। जैसे जुकाम, ये म है जुकाम, खांसी, एड्स इत्यादि, ये क्या है? संक्रामक रोग है, इन्फेक्शियस डिजीज हैं। वह एक से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचरित हो जाते हैं। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज यानी असंक्रामक रोग, ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित नहीं होते हैं, ट्रांसफर नहीं होते हैं, स्थानांतरण नहीं होते हैं, उन्हें हम असंक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है। जैसे कैंसर, कैंसर एक असंक्रामक रोग है। अगर किसी को हुआ है तो दूसरे में नहीं होगा। उदाहरण में दूसरा हो जाएगा अस्थमा। अस्थमा सामान्य जो बुखार हो जाता है आपको, सामान्य बुखार जो हो गया, सामान्य बुखार
यह भी किसी में स्थानांतरित नहीं होता है। चोट लगना, चोट लगना, चोट जो लग जाता है, चोट लगना भी, ठीक है, इत्यादि कर दिए। यह भी क्या है? असंक्रामक रोग है। समझ में आ गया? यानी कि रोग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचरित हो जाते हैं, जैसे जुकाम, खांसी, एड्स इत्यादि, ये सभी क्या है? संक्रामक रोग है। असंक्रामक रोग ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित नहीं होते हैं, स्थानांतरित नहीं होते हैं, उन्हें असंक्रामक रोग कहते हैं। जैसे कैंसर, अस्थमा, सामान्य रोग, चोट लगना, ये सभी क्या है? असंक्रामक रोग हैं। ठीक है। इसके बावजूद भी, संक्रामक तथा असंक्रामक रोग के बावजूद भी रोगों को दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, दो भागों में विभाजित किया गया है। यही हम जानेंगे कि संक्रामक तथा असंक्रामक रोग के बावजूद भी रोग को दो भाग में विभाजित किया गया है। पहला है जन्मजात रोग। जन्मजात रोग, जन्मजात रोग, ठीक, जन्मजात रोग। अब देखिए, जन्मजात रोग क्या है? ऐसे रोग जो जन्म से ही किसी व्यक्ति में उपस्थित हो तथा पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जन्मजात रोग जन्म से ही उपस्थित हो, ठीक है, जन्म से ही उपस्थित हो तथा पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता हो? स्थानांतरित होता हो। आप जानते ही होंगे कि पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होने वाला रोग जैसे कि हो गया एड्स, जन्मजात रोग हो सकता है, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित भी हो सकता है। ठीक है। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया इत्यादि, ये सब कैसे रोग हैं? जन्मजात रोग हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। दूसरा है आपका उपार्जित रोग। पहला जन्मजात रोग, दूसरा है आपका उपार्जित रोग। उपार्जित रोग के अंतर्गत ऐसे रोग जो जन्म से नहीं होते हैं, जन्म के बाद हो जाते हैं। ठीक है। एक्वायर्ड डिजीज जिसे कहते हैं, इसको कोजेनाइटल डिजीज कहते हैं। कोजेनाइटल डिजीज, इंग्लिश में कोजेनाइटल, ठीक है, इसको कहते हैं एक्वायर्ड। ये कभी भी हो सकता है, जैसे कैंसर हो गया, ठीक, मलेरिया। ये जन्म से नहीं होता है कि मलेरिया अगर किसी के जनक में हो तो उसके संतति में भी मलेरिया होगा, ऐसा नहीं है। ये क्या है? एक निश्चित समय के बाद कैंसर हो गया, मलेरिया हो गया इत्यादि, ये सभी कौन से? उपार्जित रोग के अंतर्गत आते हैं। समझ में आ गया? इसके अंतर्गत, उपार्जित के अंतर्गत एड्स को भी शामिल किया जा सकता है, क्योंकि यह जन्म के बाद भी होता है, लेकिन जन्मजात रोग भी होता है। ठीक है। तो जो आपको पीडीएफ उपलब्ध किया गया है, पीडीएफ में अगर उपार्जित में एड्स का भी उदाहरण दिया हो तो आप उससे कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है। जो भी नोट्स आप बनाएंगे पूर्ण रूपेण पीडीएफ से बनाएंगे। ठीक है। अगले भाग में हम जानेंगे कि उपार्जित रोग, जन्मजात रोग तथा रोगजनक, रोगवाहक और कुछ सामान्य रोगों के बारे में जो कुछ सूक्ष्म जीवों के द्वारा होते हैं, जैसे विषाणु जनित, ठीक, जीवाणु जनित, कवक जनित और प्रोटोजोआ जनित, इन सभी जीवाणुओं के बारे में, इन सभी जीवों से होने वाले रोगों के बारे में, सामान्य रोगों के बारे में हम जानेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।